Hello dear student, welcome to our YouTube channel SBM Online Classes. Today I am going to discuss some important adjective of class 12th, chapter number 6, The Artist. So let's start the video. तो पहला क्वेश्चन है, सिगानोया वाज ए फेमस राइटर ऑफ विच कंट्री? करा कि सिगानोया किस देश के फेमस राइटर थे? ऑप्शन ए है इंडिया, बी है इंग्लैंड, सी जापान, डी रसिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान। सिगानोया जापानीज राइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, इन विच सेंचुरी डिड सिगानोया प्राइमरली राइट? सिगानोया मुख्य रूप से किस सदी में लिखा करती थी? 19th, 20th, 21st, 18th। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? 22 का बी हो जाएगा। 20th सेंचुरी, सिगानोया 20वीं सदी के राइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन कैरेक्टर इन द आर्टिस्ट इज ए बॉय नेम्ड डैश। ये जो चैप्टर है द आर्टिस्ट, इसमें मैन कैरेक्टर कौन? सेबी, हिराई, उचिदा, नोया। क्या हो जाएगा? तो 3 का हो जाएगा ए, सेबी। सेबी इसमें मुख्य पात्र है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सेबी वाज हाउ ओल्ड इन द स्टोरी? इस स्टोरी में सेबी कितने साल का है? तो सेबी कितने साल का है? तो सेबी इसमें 12 इयर्स का है, 12 साल का है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज सेबीज मैन हॉबी? सेबी का मैन हॉबी क्या है? पेंटिंग, पिक्चर भी वो बाद में पेंटिंग करता है। कलेक्टिंग एंड पॉलिशिंग गॉड्स, प्लेइंग क्रिकेट, कलेक्टिंग। क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कलेक्टिंग एंड पॉलिशिंग गॉड्स। कद्दू को जमा करना और उस पे पॉलिश करने का सेबी को बहुत बड़ा शौक था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, सेबी यूज्ड टू wander about the town in the evening looking for dash। सेबी अक्सर शाम में टहला करता था। कहाँ पे? wander about यानी इधर उधर घूमा करता था टाउन में। किस चीज की तलाश में? तो सेबी को जो है अक्सर किस चीज की तलाश होती थी? गॉड्स,
कद्दू। जब भी वो बाहर जाता था तो कद्दू का ही तलाश करता था। नेक्स्ट है 7 नंबर। सेबी बाउट गॉड्स फ्रॉम डैश। सेबी ने किससे कद्दू खरीदा था? ऑप्शन है हिज स्कूल। स्कूल से तो नहीं खरीद सकता, स्कूल में पढ़ाई होता है। हिज फादर, अपने पिता से। हिज टीचर, अपने शिक्षक से। एन ओल्ड वुमेन एट ए लोकल स्टॉल। एक बूढ़ी औरत से जो कि स्टॉल लगा रखी थी। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्राइस डिड सेबी पे फॉर द स्पेशल गॉड। वो जो स्पेशल गॉड था, कद्दू था, उसके लिए सेबी ने कितना पैसा पेड किया था? तो 10 सेन, 5 सेन, 50 सेन, 1 सेन, 1 येन। क्या हो जाएगा इसका सही? तो 10 सेन में सेबी ने उस कद्दू को खरीदा था। सेन और येन जो है ये जापानी मुद्रा है। नेक्स्ट है द टीचर कंसिडर्ड कलेक्टिंग गॉड्स एज डैश। टीचर कद्दू को जमा करना उसको क्या समझते थे, क्या मानते थे इस चीज को? कोई भी अगर कद्दू जमा करके रखता है तो मैनली हॉबी, गुड बिजनेस, यूजफुल स्किल एंड इफेमिनेट पास टाइम, या इसको वुमनिश भी कहा जाता है, औरत वाला काम। क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा डी। टीचर ने कहा था कद्दू इकट्ठा करना ये औरतों वाला काम होता है। 10 नंबर में है द टीचर केम फ्रॉम डैश। टीचर कहाँ से आते थे तो जापान के ही, पर जापान में कहाँ से आते थे? द सेम टाउन, एक ही टाउन के थे जिस टाउन में सेबी रहता था, या अनदर पार्ट ऑफ जापान, इंडिया, इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? तो 10 का हो जाएगा बी। टीचर जापान के दूसरे हिस्से से आते थे, वो उस टाउन के नहीं थे जिस टाउन के सेबी। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच क्लास डिड द टीचर कैच सेबी वर्किंग ऑन ए गॉड। कौन से क्लास में टीचर ने सेबी को कद्दू पे काम करते हुए पकड़ा था? तो वो क्लास किस चीज का चल रहा था? मैथमेटिक्स का, हिस्ट्री का, इथिक्स का, या साइंस का? तो वो क्लास था इथिक्स का। इथिक्स का मतलब नीति शास्त्र। 12 नंबर है व्हाट डिड द टीचर डू व्हेन ही कॉट सेबी विद ए गॉड इन क्लास। टीचर ने जब सेबी को पकड़ा था कद्दू के साथ क्लास में तो क्या किया था टीचर ने? प्रेस्ड हिम यानी प्रशंसा किया था टीचर ने। कन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त करना। एंड रिपोर्टेड टू पेरेंट्स,
और माता पिता को रिपोर्टेड कर दिए थे जब्त करके, इग्नोर्ड इट, इग्नोर कर दिए थे, गेव हिम एक्स्ट्रा वर्क या एक्स्ट्रा काम दे दिए थे। क्या हो जाएगा इसका सही? तो 12 का हो जाएगा बी। अगला है What did Sebi's father finally do to his gods? सेबी के पिता ने सेबी के कद्दू के साथ क्या किया था अंत में? आखिरकार उन्होंने क्या किया था? तो smashed them with a hammer, एक हथौड़ा से जो है फोड़ फाड़ के बर्बाद कर दिया था। तो 13 का हो जाएगा ए हो जाएगा। फोर्टीन है आफ्टर हिज गॉड्स वेयर डिस्ट्रॉयड सेबीज न्यू इंटरेस्ट बिकेम डैश। कद्दू को बर्बाद कर देने के बाद जो है सेबी का जो अगला इंटरेस्ट था, अगली रुचि किस चीज में थी उसको? तो कद्दू के बाद जो है उसका रुचि पेंटिंग पिक्चर्स में था। बाद में सेबी ने पिक्चर पेंट करना शुरू कर दिया था। फिफ्टीन नंबर है द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ एडल्ट्स ऑफन। ये जो स्टोरी है वो हाईलाइट करती है कि एडल्ट अक्सर क्या करते हैं। एडल्ट जो है, जो वयस्क लोग हैं, वो अक्सर क्या करते हैं? एनकरेज चिल्ड्रंस टैलेंट्स, बच्चों में जो टैलेंट्स है उसको प्रोत्साहित करते हैं। या सप्रेस और क्रश चिल्ड्रंस नेचुरल पैशंस, बच्चे का जो नेचुरल पैशन है, जो जुनून है, उसको सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं या क्रश कर देते हैं, कुचल देते हैं। इग्नोर चिल्ड्रंस हॉबीज टीच आर्ट प्रोफेशनली, क्या हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा 15 का डी हो जाएगा। सिक्सटीन नंबर है सेबी laughed inwardly when his father talked about this। सेबी अंदर ही अंदर हंस रहा था जब उसके पिताजी किस चीज के बारे में बात कर रहे थे। सेबी हंस रहा था अंदर ही अंदर। तो इसका हो जाएगा 16 का ए, बैक इन गॉड एट ए शो। जब उनके पिताजी, सेबी के पिताजी और उनके दोस्त एक बैक इन गॉड के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड सेबी फाइंड द बैक इन गॉड स्टूपिड लुकिंग। सेबी को बैक इन गॉड बेकार और बेढंगा क्यों लगा था? इट वॉज टू स्मॉल, क्योंकि वो बहुत छोटा था इसलिए। इट वॉज डर्टी, वो गंदा था इसलिए। इट वॉज एक्सपेंसिव, महंगा था इसलिए। या इट वॉज awkwardly shaped, या इसलिए जो है पसंद नहीं आया क्योंकि वो
अजीब तरह से बना हुआ था। उस कद्दू का जो बनावट था एकदम बेढंगा था, अजीब था। क्या हो जाएगा इसका? 17 का हो जाएगा डी। वो कद्दू का जो बनावट था एकदम बेढंगा था, बेकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थीम ऑफ द स्टोरी इज डैश। ये जो चैप्टर है द आर्टिस्ट, इसका थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है? इसका जो थीम है वो है नर्चरिंग चिल्ड्रंस इनहेरेंट आर्टिस्टिक टैलेंट्स। 18 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सेबी पॉलिश्ड गॉड्स टू मेक देम लुक लाइक डैश। सेबी कद्दू को पॉलिश करता था, क्या बनाने के लिए, कैसा दिखने के लिए? वर्क्स ऑफ आर्ट या फ्रूट्स, टॉयज, फूड आइटम्स? क्या हो जाएगा इसका? तो वर्क्स ऑफ आर्ट। वो उस पे डिजाइन बनाता था, चित्रकारी करता था, मतलब उसको वर्क्स ऑफ आर्ट बनाता था। 20 नंबर है द टीचर फाउंड गॉड कलेक्टिंग ऑफेंसिव बिकॉज इट वाज डैश। कद्दू को इकट्ठा करना टीचर जो है इसको ऑफेंसिव मानते थे, बुरा मानते थे, क्योंकि ये था, क्या था? एक्सपेंसिव, महंगा था, नॉइजी, वुमनिश, डेंजरस। क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल सही, सी हो जाएगा इसका, वुमनिश। इसलिए बुरा मानते थे क्योंकि ये औरत वाला काम। 21 है हाउ डिड सेबी फील व्हेन हिज गॉड्स वेयर स्मैश्ड। जब सेबी के कद्दू को स्मैश्ड कर दिया गया, फोड़ फाड़ दिया गया, तब वो कैसा महसूस करता था? कैसा महसूस किया? हैप्पी महसूस किया, डिवास्टेटेड बट शिफ्टेड टू पेंटिंग। तो अपने आप को डिवास्टेटेड महसूस किया, मतलब बर्बाद अपने आप को महसूस किया, लेकिन फिर उसने जो है पेंटिंग पे अपने आप को शिफ्ट कर लिया। दूसरा जो हॉबी था उसका पेंटिंग पिक्चर्स था। तो 21 का हो जाएगा बी। बाईस नंबर है द स्टोरी द आर्टिस्ट इज ए डैश। द आर्टिस्ट जो स्टोरी है ये क्या है? तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है। 22 का सी हो जाएगा। 23 है सेबीज पैशन फॉर गॉड्स शोड हिज डैश। सेबी का जो पैशन था, जुनून था, शौक था कद्दू के प्रति, ये किस चीज को दिखाती है? लेजीनेस, आलसीपन को, ग्रीड, लालच को, डिसओबीडियंस, अवज्ञा को, या आर्टिस्टिक सेंसिटिविटी, कला संबंधी संवेदनशीलता। तो 23 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट है द एथिक्स टीचर कन्फिस्केटेड द गॉड ड्यूरिंग डैश। एथिक्स के जो टीचर थे उन्होंने सेबी से कद्दू कब छीन लिया था? ब्रेक टाइम में, लेसन टाइम में, एग्जाम, या असेंबली?
तो वो जो टाइम था वो लेसन का टाइम था, क्लास चल रही थी और उस समय वो कद्दू को पॉलिश कर रहा था। तो 24 का हो जाएगा बी, लेसन टाइम। 25 नंबर है, सेबीज फादर गॉट एंग्री व्हेन सेबी डैश। सेबी के पिताजी एंग्री हो गए थे, नाराज हो गए थे, जब सेबी ने क्या किया? तो इंटरप्टेड अबाउट द बैक इन गॉड, बैक इन गॉड के बारे में इंटरप्ट किया था, बीच में बोल दिया था। 25 का ए हो जाएगा। 26 है, सेबी प्रीफर्ड गॉड्स दैट वेयर डैश। सेबी कद्दू को पसंद करते थे, दैट वेयर डैश, किस टाइप का कद्दू पसंद करता था सेबी? तो लार्ज एंड राउंड, चीप ओनली, या अनयूजुअल इन शेप, पेंटेड। क्या हो जाएगा? तो सेबी को जो कद्दू पसंद आता था वो अनयूजुअल, सेबी को जो कद्दू पसंद आता था वो अनयूजुअल शेप। अनयूजुअल का मतलब होता है विचित्र, विशेष प्रकार का, जो शेप, मतलब उसको गोल कद्दू ज्यादा पसंद था, एकदम राउंड वाला और प्लेन वाला। वैसे कद्दू का तो बहुत टाइप होता है, लंबा भी होता है, गोल भी होता है, और एक मीडियम वाला भी होता है जो कि लंबा भी होता है और गोल भी होता है। (27) है, सेबीज टैलेंट शिफ्टेड फ्रॉम गॉड्स टू डैश। सेबी का जो टैलेंट था वो कद्दू से शिफ्ट होकर किस चीज पे चला गया था? तो कद्दू के बाद जो दूसरा उसका जो हॉबी था वो क्या था? कद्दू के बाद वो अगर किसी चीज को पसंद करता था तो वो था ड्राइंग या पेंटिंग। ड्राइंग या पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगानोया इज नोन फॉर राइटिंग सेंसिटिवली अबाउट डैश। सिगानोया सेंसिटिवली लिखते थे, भावुकता पूर्ण तरीके से लिखते थे, किसके बारे में? तो हिज पीपुल एंड देयर कल्चर, अपने लोगों के बारे में और अपने देश की संस्कृति के बारे में। (29) है, द चैप्टर emphasizes that passion for art in children should be dash। ये जो चैप्टर है द आर्टिस्ट, ये जोर देती है कि बच्चे का जो पैशन होता है आर्ट के प्रति, उसको क्या करना चाहिए? एनकरेज करना चाहिए, मतलब उत्साहित करना चाहिए, सप्रेस्ड दबा देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, या मोनिटाइज कर देना चाहिए। क्या हो जाएगा?
तो इसका सही हो जाएगा 29 का ए, एनकरेज करना चाहिए। थर्टी नंबर है, द टीचर बिकेम वेरी वेरी डैश विद सेबी, नेग्लेक्टिंग हिज स्टडी। तो टीचर सेबी से क्या थे? एंग्री थे, क्योंकि सेबी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था। उसका सारा ध्यान जो है, सारा अटेंशन कद्दू पे ही होता था। भर दिन वो कद्दू के बारे में ही सोचता था। सोते जागते हर टाइम कद्दू से ही जो है उसको मतलब था। नेक्स्ट है 31st, सेबी रीड्स एट डैश स्कूल। सेबी किस स्कूल में पढ़ता था? तो सेबी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। प्राइमरी का मतलब 1 to 5। 32 है, सेबी गॉट गॉड्स फॉर ए फ्यू डैश। सेबी कद्दू को प्राप्त कर लेता था, खरीद लेता था। कुछ क्या में? रुपी, टका, सैन, नन ऑफ दीज। तो सैन में खरीदता था वो, जो जापानी मुद्रा है। 33 है, द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेबीज कन्फिस्केटेड गॉड टू एन ओल्ड पॉटर हु वर्क इन द स्कूल टेकन फ्रॉम डैश। ये लाइन जो है इसी चैप्टर से लिया गया है। 33 का हो जाएगा द आर्टिस्ट। कभी कभी लाइन भी जो है उठा के पूछ देता है, तो हर एक चैप्टर का जो है लाइन भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए जो है बुक को रीडिंग करना बहुत जरूरी है। जो बुक रीडिंग करेगा तो उसको कम से कम ये आइडिया रहता है कि कहाँ से क्या पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं 34। द प्राइस ऑफ द 5 inches गॉड्स इज डैश। 5 इंच वाला जो कद्दू था उसका प्राइस क्या था? तो उसका प्राइस था 10 सेन, 10 सेन। 35 है, सेबीज फादर वर्कड एट डैश शॉप। सेबी के पिता किस शॉप पे काम करते थे? कारपेंटर शॉप, बिल्कुल सही। कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई। थर्टी सिक्स है, डैश वाज सेलिंग ड्राइड परसिमन्स एंड ऑरेंजेस। कौन ड्राइड परसिमन्स यानी सूखा खुरमा बेच रही थी, और साथ ही साथ संतरे भी बेच रही थी? ओल्ड मैन था या ओल्ड वुमेन? तो 36 का हो जाएगा ए, एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला थी। थर्टी 37 है, द पोर्टर सोल्ड द गॉड ऑफ सेबी फॉर डैश। वो जो पोर्टर था जो स्कूल में काम करता था, वो सेबी के कद्दू को कितने में बेच दिया था? 30, 40, 50, 60। तो 50 येन में बेच दिया था।
किसको बेच दिया था? तो क्यूरियो डीलर को बेच दिया था। थर्टी एट है, सेबीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड मेड हिज टीचर डैश। सेबी का जो हॉबी था कद्दू को कलेक्ट करने का, जमा करने का, ये शिक्षक को क्या कर दिया? इससे शिक्षक क्या हो गए थे? प्लीज्ड हो गए थे, मतलब खुश हो गए थे, या डिस्प्लीज्ड हो गए थे? तो डिस्प्लीज्ड हो गए थे। 38 का बी हो जाएगा। 39 है, सेबीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ डैश। सेबी के माता पिता जानते थे कि सेबी अपने लिए अक्सर क्या खरीदने बाहर जाता है। तो इसको तो एक ही चीज का शौक था, कद्दू के सिवा इसको कुछ नहीं दिखता था, केवल कद्दू में ही लगा रहता था पूरा दिन। 39 का बी हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड्स टू ए वेल्दी कलेक्टर फॉर डैश येन। क्यूरियो डीलर जो था उसने फाइनली उस कद्दू को वेल्दी कलेक्टर के पास बेच दिया था। कितने येन में? तो 600 येन, सी हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने जो है द आर्टिस्ट चैप्टर के 40 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न को कर लिया है। और ये जो 40 क्वेश्चन है इससे बाहर एक भी नहीं आने वाला है, इसलिए इसको बार बार जो है वीडियो को रोक के जो है बार बार देखकर जो है इसको अच्छे से लर्न कर लें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले क्लास में, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।